जय जोहार। महतारी भाखा छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। आरक्षण ला लेके हाईकोर्ट के फैसला आए के बाद ले छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा पर जम के सियासत हुआ थे। ये मुद्दा पर बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये आरोप के जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में हाईकोर्ट के ये फैसला पर रमन सरकार ला जिम्मेदार ठहराइन है। तो मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाए के बाद कही ने तो यही मुद्दा पर आज पंचायती करबो। फिर ओखर पहले देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण ला हाई कोर्ट असंवैधानिक करार दे है। अब ये हाई कोर्ट के फैसला ऊपर सियासत थमे के नाम नहीं लेवत है। बीजेपी और कांग्रेस डहार ले जुबानी जंग तेज हो चुके हैं। बुधवार के बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता मन संयुक्त रूप ले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और राज्य सरकार ऊपर हमला बोले। और इस सरकार की गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो अत्यंत दुखद है। और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए 50-50 लाख रुपए जो एक दिन में लेते हैं ऐसे वकीलों को रखा गया। और जनजातियों की आरक्षण को बचाने के लिए इस तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये दुखद स्थिति हाई कोर्ट से आई है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में है, इस पॉपुलेशन को जो आरक्षण मिला था उस आरक्षण को बचाने के लिए इस सरकार बताए कि कितने वरिष्ठ वकीलों को लगाया। हुई ये मामला में कांग्रेस पूर्व के बीजेपी सरकार ला दोषी बताए हवाई। अब कानूनी राय ले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाए के बाद कहा थे। ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पर उसको आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। 15 सालों में बस्तर के निर्दोष आदिवासियों की हत्या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने की है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो निर्दोष आदिवासियों की हत्या की गई है, उनके घरों में जाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 58% आरक्षण ला असंवैधानिक बताते हुए रद्द करते हैं। जिक्र ले अब एसटी वर्ग के आरक्षण 32 ले घट के 20% हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हाई कोर्ट के फैसला आए कि संघी ये बयानबाजी शुरू हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी गलत सरलग चला थे और यही मुद्दा पर आज मन चर्चा करबो। हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है शशि भगत जी, जो उपाध्यक्ष है कांग्रेस एसटी विभाग के, विकास मरकाम जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी एसटी मोर्चा के। स्वागत है, जोहार है। सबले पहले आपन ले जानना चाहबो विकास जी के जौन तरीका ले आज आपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हो, सरकार ऊपर आरोप लगाए हो, आपन के गलुक सरकार रही से, लेकिन अभी भी हमन देखन तो एसटी वर्ग पर आरक्षण के जो लाभ मिलना चाहिए वो वर्ग नहीं मिला था। वो फैसला आए के बाद अब आपन का कहूँ? डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाले हमारे भाजपा सरकार दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 लाइस और वो कर माध्यम से जनसंख्या के जो हमारा अनुपात है आदिवासी मन के 32%, तो 32% के आरक्षण ला वो सुनिश्चित करे रही से। वही समय कुछ आदमी मन हाई कोर्ट गेरीन है। हाई कोर्ट में भी हमारी सरकार 2012 से लेके 2018 तक मजबूती से आदिवासी मन के पक्ष में खड़े रही है। उकर कारण लगातार जो है हमारा 32% के आरक्षण वो समय मिलत रही से। परंतु दुर्भाग्य से 2018 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के सरकार बने के बाद लगातार भूपेश बघेल के सरकार कैसे आदिवासी मन से ओकर संवैधानिक अधिकार ला छीने जाए ओकर वो प्रयासरत रही से, ओकर वो प्रयास करीस। मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि यही निर्णय नहीं, ये निर्णय के अलावा भी एक पहली मैं बात करूं कि माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण के भी एक नियम फंसे हुए हैं। पदोन्नति में आरक्षण जैसे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से तो लगातार हमारे आदिवासी वर्ग के आदमी मतलब मिलत रही से, लेकिन ये सरकार आज 4 साल हो गए मतलब सरकार में पदोन्नति में आरक्षण के लाभ जनजाति समाज नहीं दिवा पाए। ये दुर्भाग्य के बात है कि सरकार ठीक से ये मामला में डील नहीं करी, ये मामला में सही वकील नहीं लगाई, ओकर कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा
आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 ला माननीय उच्च न्यायालय अपास्त करे है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शशि भगत जी, काबर आप मन अच्छा बने वकील नहीं करे हो? बीजेपी कहा थे कि बने वकील करे रहते हो तो शायद आप मन के पक्ष बहुत मजबूती ले रखते हो। मैं छत्तीसगढ़ के जनता ला कहे चाहता हूं कि जेके ताली और ओखरे गाली भी खाए के हके होना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह सरकार केंद्र सरकार में रही सी तत्कालीन मनमोहन के सरकार, उमा 5 जुलाई 2005 में एक आदेश करे रही से, उमा लिखा रही से कि 12% SC, 32% ST और 6% SC। तो डॉक्टर रमन सिंह 12%, 6% के जगह 14% दे दी अपन वाहवाही खातिर। ये बात का समीक्षा करना चाहिए कि का होई का नहीं होए, बिना सोचे समझे। जैसना कोरोना काल में वो एक सिरे से बंद कर दे रही, पूरा यातायात ला, पूरा खान पान ला लॉकडाउन कर दे रही, वैसने करे ये करे है, बिना सोचे समझे काम करत रही थे एमन। बस ओकरे खातिर पूरा जनता के परेशान हुआ थे। हम बतावत ही कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र हो चाहे MP हो, ओमा आरक्षण के जोन रही से सुप्रीम कोर्ट जैसा कही कि भाई इतना रेशो में होना चाहिए, वो ओकर हिसाब से चलत है तो बढ़िया चलत है। यही छत्तीसगढ़ में करे रही तो सब गड़बड़ा गए है। लेकिन आज जो पत्रकार वार्ता हो रही है शशि भगत जी, ओमा कई ठन आरोप जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता मन रही से आदिवासी नेता मन लगइन है, आरक्षण के जो परसेंटेज हवे ओला कम करे के बात कहीं है। ओखर मन के शासनकाल जब रही से तब पर्याप्त आरक्षण मिलत रही से, एक ऊपर का हुआ आगे के का प्रक्रिया आप मन के हो ही पार्टी के? माननीय मुख्यमंत्री जी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह दे है कि हमला एमन के सही विचार करना के पूर्ववर्ती सरकार जितना गलती करे है वो पक्ष होला जो ढंग से नहीं रखे है, वो सब ला लेके हमन सुप्रीम कोर्ट जाबो और निर्णय हमारे पक्ष में होई, एक विश्वास है हमला। चलो विकास मरकाम जी, चुनाव के बेरा है, ऐसे में ये सब विषय आना बहुत स्वाभाविक हवा है, लेकिन जौन तरीका ले आपन ये बात ला रखे हवा, आगे चुनाव के पहले का कुछ आपन के रणनीति हो ही ये पूरा मुद्दा ला लेके सरकार ला घेरे के या कोनो तरह की कोई रणनीति आपन बनाओ? अभी अबर शशि भगत जी डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर आरोप लगात रही से, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगात रही से कि बगैर सोचे समझे आदिवासी मन ला 32% आरक्षण दे देगी। मैं ये बात के सरासर खंडन करत हूं कि ऐसे कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा से सोचिस विचारिस, ओकर बाद ही जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण के जो प्रतिशत बनते वो प्रतिशत ला वो दे रही से। और आप मन ला मैं बताना चाहता हूं कि 2012 में ही ये में पिटीशन दायर हो गई से, यदि ये नियम गलत रही थी तो 2012 में ही हाई कोर्ट जो है वो स्टे लगा देती। मैं आपला बताना चाहता हूं सोना खान में सभी ST SC के सारे अधिकारी और कर्मचारी और आम जनता बात पूरा हो जाता तो फिर अपन बात ला रखू। ठीक है, 2012 से लेके 2018 तक जितना जब डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, ये कोर्ट में मामला जब चलिस माननीय न्यायालय में, तो न्यायालय एक बार भी स्टे नहीं दे। यदि ये मामला इतना कमजोर रहती तो इनमें स्टे मतलब जरूर मिलती। मैं आप मन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु में आज आरक्षण के कितना प्रतिशत है? तमिलनाडु में तो 70 से ज्यादा प्रतिशत आरक्षण वहां है, काबर वो है आप मन समझ नहीं पाए। कांग्रेस के वास्तव में आदिवासी हितैषी हो के मन ढोंग रस थे, लेकिन आदिवासी मन के जब हित के बात आते ते मन आगू पीछू देखते, आगू पीछू होते। चलो आज मामला ला सही रखती ते ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ती। आप मतलब बता जे दिन हमारा ये मामला के सुनवाई रही से बिलासपुर हाई कोर्ट में, वही दिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के एक मामला जो यहाँ छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, जिसमें भूपेश बघेल के बहुत खास अधिकारी कर्मचारी मन के नाम है, ओकरो वो दिन पेशी रही से। वो पेशी में आप ये देख सकते हो इतना बड़े बड़े वकील उमन लगा दिन दिल्ली में, लेकिन जब आदिवासी के बात है, जब आरक्षण के बात है, जो लगावल हाई कोर्ट में जज लगावल गया, आप बता दो कौन छोटा वकील है। ठीक है, आप बता दो, आप बता दो कौन छोटा वकील है जिला हमन के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी सरकार ला लगाए। आप बात बतावा, अब उतका बड़ केस हो जा रहे, छोटका बच्चा मन से झलिया मारी कांड हो जा रहे, वो सब आप भ्रष्टाचारी अधिकारी मन ला बचाए बर कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, मीनाक्षी अरोरा
बतावा संजय घोष, आदिवासी मन के बड़े वकील लगा सकते हो, लेकिन जब आदिवासी मन के आरक्षण की बात है, आरक्षण में जब मालूम नहीं से कि आरक्षण में प्लास्टर सही पक्ष रखना है, वकील नहीं लगा सके, बड़ा शर्म के बात है। कांग्रेस जो है वास्तव में छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन के संवैधानिक अधिकार लूटे के काम करते हैं। रमन सिंह सोना खान में घोषणा करीस कि इतना % हमन देवो, लेकिन बहुत दिन तक आरक्षण नहीं देस। आप मन ये भी बतावा कि अगर आरक्षण देवे के आरक्षण दे के काम कौन करेगा? मैं आपने पूछना चाहता हूं, मैं आपको बतावा मैं बोला आप बतावा तो यदि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जब समझ के ये सब काम कर रहे थे तो आज के दिन देखना नहीं पड़ते, आज नहीं पड़ती। जब केंद्र सरकार कायम, जब केंद्र सरकार 12% आपके सरकार आए के बाद 4 साल में, मैं तो आप मन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि 4 साल से जब आपके सरकार है तो हमारा पदोन्नति में बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे समझ के ही मामला के बाद सोच समझ के हो जा रहा है विधेयक जो है रखेगी से पड़ेगा। पहली बता आप मन बतावा कि नीट के परीक्षा में कौन डारिन, नीट के परीक्षा में कौन डारिन? आपके केदार कश्यप डालिस, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रिसोड डालिस। 300 छात्र, आदिवासी छात्र बेकार हो गए, बाहर पढ़े, यूक्रेन में चल गए। यूक्रेन में हालत यह है कि मामला दूसरा मामला नहीं, आप मामला जो है डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो, डाइवर्ट नहीं करो, आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। वो समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से हम जाके दिल्ली में मिले, सरकार दिल्ली में जो अनिवार्य अंक रही से अनिवार्य अंक हम कम करवाएं। ठीक है, वो कम करे, कौन करे? चलो कौन, ठीक है, कौन सरकार का करे? ठीक, शशि भगत जी, विकास जी, कौन सरकार का करे और अभी जो फैसला है ओकर ऊपर और का चर्चा हो सकते, एक ऊपर चर्चा आगे बढ़ाबू। आरक्षण के बेरा अभी जुनई के बेरा जो हाई कोर्ट के फैसला है ओकर बाद सलग आरोप प्रत्यारोप चलत है। ये बताया के कोशिश करत है कि दोनों ही पार्टी ये बताया के कोशिश में करत है कि एसटी वर्ग के हमन बड़े हितैषी हवन और यही मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी है। शशि भगत जी कांग्रेस के एसटी विभाग के उपाध्यक्ष और विकास मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी एसटी मोर्चा के, दोनों हमारे संगे चर्चा में जुड़े हुए। अब शशि भगत जी, आप ले सवाल है, अभी कुछ दिन पहले जो बयान आए से नितिन नवीन के वो बतावत हमें कांग्रेस के सरकार जानबूझ के केस ला हारे, बीजेपी आदिवासी मन आरक्षण दे रही, जनजातीय समाज पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आरक्षण के माध्यम ले एक सुविधा दे के कोशिश करी से, और कांग्रेस सरकार ओबीसी के आरक्षण मुद्दों पर जानबूझ के पीआईएल दाखिल करा रही है और पीआईएल दाखिल कर रही है मतलब पुरस्कृत गलत करे। तो कांग्रेस पार्टी कभी एसटी तो कभी एससी और कभी ओबीसी ऊपर राजनीति कराते, अपन कुर्सी बचाए पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे काम करते। का कहो आप मन ये प्रश्न के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, माननीय नितिन नवीन ठीक है, ये जवाब लेते हैं ओकर बाद एक तो बात बतावत चाहत हूं का 58% आरक्षण जो है संविधान के अनुकूल हवे कि प्रतिकूल हवे। एक सबसे बड़ा राजनीतिक हत्या करे वाला भारतीय जनता पार्टी नंद कुमार सायला मुख्यमंत्री बने का पोजीशन रही से तो मरवाही मजीद जोगी के खिलाफ लड़वा दे से 9 तारीख के जब आदिवासी दिवस रही से, विश्व आदिवासी दिवस, ओ दिन विष्णुदेव सायला वो पदच्युत कर देन। तो ऐसा काम करत रही थे मन। यदि यही बात के नहीं मालूम रही से का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ला कि 50% आरक्षण अब 50% से ऊपर कोई भी तर्क संगत नहीं है। यदि यही बात के ओला पता रहतीस, मालूम रहतीस, सबके जानकार रहतीस तो जानबूझ के एसटी एससी और ओबीसी ला लड़ाई के काम नहीं करतीस, वो तर्क संगत जवाब देतीस। जैसा कि हिमाचल में और अन्य प्रदेश में 50% से ऊपर के आरक्षण है। तो मैं कहा चाहत रहा हूं अभी भी कि बूढ़ा तालाब में कई महीनों बरसात में छात्र छात्रा मन बैठे रहने कि नीट में झंडे एसटी एससी के छात्र वो दर बरसात पानी में बैठे रहने, लेकिन नीट में दे दिन तो महाराष्ट्र और बिहार झारखंड के तर्ज में एक परीक्षा ना होके सीजी पीएमटी होती तो हमन के बहुत सारा स्टूडेंट रहती जो गरीब बच्चा आदिवासी बच्चा प्रदेश है का जो नीट में शामिल ना हो। हाँ, ऐसा प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? झारखंड महाराष्ट्र है। आप के बता देवत हूं मैं। और वहां के बच्चा मन अभी भी जावत है, यूक्रेन तक उल्टा पलटा जाके बच्चा मन फंसत है और हमारे नरेंद्र मोदी उमन के कोई इंतजाम नहीं करत है। उमन के चाहिए कि जल्दी से जल्दी इंतजाम करे। ठीक है विकास जी, आप मन
पूछना देखो चाहते हैं। विगत 4 साल में भूपेश बघेल सरकार माननीय उच्च न्यायालय में लगातार गलत तथ्य गलत जानकारी प्रस्तुत करत रही से ओकरे कारण जनजाति समाज में ये जो 32% आरक्षण में कुटाराघात हो है वो हो है। मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय है ये पूछी कि विशेष परिस्थिति में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति का है ओला बताना रही से सरकार ला। सरकार विशेष परिस्थिति ना बता के आप मतलब बताना चाहते हो कर्नाटक में एक रत्न प्रभा कमेटी बने रही से, वो रत्न प्रभा कमेटी जो है पदोन्नति में आरक्षण दे पर बने रही से, वही तर्ज में यहाँ मनोज पिंगुआ कमेटी बनीस, वो मनोज पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट ला हाई कोर्ट में दाखिल कर दीस और ओकर साथ साथ जनजाति समाज के जनजाति समाज के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं ओबीसी के आरक्षण में जनजाति समाज के आरक्षण के बचाव न करके डाटा आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के जो संदर्भ है ओला शामिल करके गलत तथ्य प्रस्तुत करी। और तो बिल्कुल सही मतलब मैं बताना चाहता हूं कि नितिन नबीन जी जो बात रखी कि 27% आरक्षण ओबीसी में दिया जाए, एकर बात सरकार करे रही से और बात में पहले समझो मैं जो बोलना चाहता हूं कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग में मिली ऐसे कांग्रेस सरकार बोले रही से ओकर बाद जो है अपने आदमी कुणाल शुक्ला ला जो है हाई कोर्ट में तो कुणाल शुक्ला आज कभी है संस्थान में अध्यक्ष ठीक है शशि भगत जी, विकास मरकाम जी, ठीक है शशि भगत जी, विकास जी शशि भगत जी, ठीक है शशि भगत जी, बेरा बहुते कम है और मुद्दा इसे हवा है जतका अपन बिंदु रखो ओखर ऊपर बहस जारी रही, फिर अपन दोनों जन ये चर्चा ऊपर जुड़े आए थे। खबर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।